Diarrhea, there is no medicine to stop diarrhea. So they will induce constipation and stop the diarrhea. These are all the magics they are doing. So do you feel that are they real doctors? No. Exploiters. But here comes our medicine. Our medicine works at cell level and clearing the imbalance in the cell constitution. Ultimately, automatically your tissue will become balanced, your organ will become balanced, your system will become balanced. Then no disease at all, permanently cured. Okay. उदाहरण दिया डॉक्टर साहब ने कि एलोपैथी वाले क्या करते हैं कि उन्होंने दिया क्या कि किसी को कब्ज है मान लीजिए, तो कब्ज को दूर करने के लिए वो दस्त लगाएंगे आपको, जो अपने आप में एक बीमारी है। तो अगर दस्त लगे तो उस दस्त को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन कब्ज करवाएंगे, जो उनकी दवाई से होगी। तो वो किसी एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए दूसरी बीमारी को पैदा कर रहे हैं। जैसे पैरासीटामोल आप बुखार होने के बाद देते हैं, तो पैरासीटामोल ठीक नहीं करता, जो आप बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, जो आपका बॉडी का जो तापमान है शरीर का, वो जो बढ़ा है उसको वो ठीक नहीं करता, बल्कि दूसरी बीमारी। सॉरी, आपने नाम क्या लिया था बीमारी का? बीमारी का नाम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिजीज यू टुक? Constipation and diarrhea. ओके, उदाहरण मतलब चलिए, वो उन्होंने थोड़ा लंबा बोला, मैं एक वर्ड मिस कर गया। तो मतलब ये है कि एक बीमारी को पैरासीटामोल इंड्यूसिंग स्वेटिंग, ओके स्वेटिंग, ओके। स्वेट। तो पैरासीटामोल जब आप लेते हैं तो आपको पसीना आता है, जिससे कि आपका शरीर का टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाता है। तो इससे आपको लगता है कि बुखार ठीक हो गया, लेकिन वो सिर्फ शरीर का तापमान कम हुआ है, बुखार ठीक नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ यही है कि आपका जो इम्बैलेंस है, लेकिन पंचगव्य जो चिकित्सा है वो पूरे ऑर्गन तक या पूरे एक प्रणाली तक बीमारी पहुंचने से पहले ही जो कुछ कोशिकाएं जो उसकी वजह से प्रभावित हैं उन तक जाकर पहले ही वो चिकित्सा कर देती है, जिससे कि वो पूरी की पूरी प्रणाली या किसी अंग में वो बीमारी पहुँच नहीं पाती बाद में। तो कोशिका के स्तर तक ही सारा चिकित्सा पहले ही हो जाता है पंचगव्य के द्वारा। सो एक्चुअली when there is no possibility of creating the opposite symptom to the existing symptom, they will go for surgery. So surgery, if they are unable to produce the opposite symptom, they will go for surgery. Okay, that is only remedy they will advise. But we have got wonderful medicine which can avoid any sort of surgery, and we can restore our original health profile that is guaranteed here. So you must understand the value of our own products. That too, the cows available elsewhere other than India are not having any powers. Only Indian cows are having those powers. That is why in total world is importing our own cows, and they are developing their own countries, and we are just going down and down. So we must know the value of our own cows. We must know the value of the Gavya products, and we must come up in our life with the use of those products. Okay. So with these few words, I am just concluding my speech now. I will come again afterwards. Okay, thank you very much. Very good. Abhinandan. Congratulations. Very good. आखिरी वाला कर दूँ ट्रांसलेट, जो बोले ये ट्रांसलेट कर दूँ। जो आखिर में जो पूरे अपनी बात को पूरे समरी बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब ये डॉक्टर्स जो हैं एक
सिम्टम ऑपोजिट जो है लक्षण पैदा नहीं कर पाते, जब उनको लगता है कि जैसे दस्त के लिए डायरिया जो कब्ज़ पैदा की और कब्ज़ के लिए दस्त, तो वो क्या करते हैं, वो सर्जरी पे आ जाते हैं, चीर फाड़ पे आ जाते हैं। जब उनको नहीं सूझता कि क्या करना है तो वो सर्जरी पे आते हैं। तो ये उनका तरीका है। लेकिन इसको ना कर पाने के लिए जो सबसे बेस्ट जो चिकित्सा पद्धति है वो पंचगव्य चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी गौमाता से आती है। विदेशों में जो विदेशी गाय है उनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं होता, लेकिन जो भारतीय गाय है वो लोग भारत से ले जाकर आयात कर करके भारत की गाय को उसके वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है उसकी कीमत नहीं समझते। तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हमें अपनी गौमाता का सम्मान और उसकी जो चिकित्सा करने की जो क्षमता है उसको पहचान कर देश में पंचगव्य चिकित्सा को शिखर पर पहुँचाना होगा। धन्यवाद। मैं माताजी से निवेदन करूंगा कि पुरस्कार वितरण के समारोह के लिए कृपया मंच पे आ जाएं। वर्ष 2013 से जो हम लोगों ने मिलकर के कुछ सम्मान की जो परंपरा चलाई है, उस कड़ी में जिन गविशिद्रों को हमें सम्मानित करना है, उनमें एक परिवर्तन ये हुआ है कि पिछले वर्ष तक हम स्मृति चिन्ह के साथ नगद राशि भी देते आए थे, लेकिन इस बार जो है नगद राशि हम देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए केवल जो है आपको प्रतीक चिन्ह हम प्रदान कर पाएंगे। इस बार जो सम्मेलन का जो खर्चा है, पिछले 3 सम्मेलन से अगर जोड़कर देखें तो बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। और आप व्यवस्था भी देख रहे हो, उसमें जो परिवर्तन जो लाया है हमने, इसका बिल्कुल सरल अंदाज़ा तो आपको लग ही जाएगा कि ये जो परिसर है और जो निवास के दूसरे परिसर है, इसमें और सारी व्यवस्था को खड़ी करने में कितना खर्च आया होगा। इसलिए हमारी जो आर्थिक जो क्षमता हर साल रहती है, उसमें कुछ राशि इस बार बढ़ाने के बाद भी जो है वो हम नगद देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए केवल इस साल जो है प्रतीक चिन्ह जो है हम आपको प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है राजीव भाई दीक्षित श्रेष्ठ पंचगव्य चिकित्सा सेवा पुरस्कार, इसके लिए जितने भी नाम आए थे उनमें से 2 नाम का जो है वो चयन हुआ। पहला है गविशिद्ध डॉक्टर अर्जुन तुकाराम घुले, अहमदनगर, महाराष्ट्र। आइए। एक मिनट। और दूसरा नाम है गविशिद्ध श्रीदेवी, भाग्यनगर, तेलंगाना। एक मिनट बैठिए आप। बैठिए आप 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट बैठिए। अभी इनके बारे में बताना तो पड़ेगा क्यों इनको मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो देखो, मैंने पहले ही आपको ये बातें बताई कि ऐसा नहीं है कि इनको पुरस्कार मिल रहा है इसका मतलब केवल इन्होंने ही अच्छा काम किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे गविशिद्रों ने अच्छा काम किया है और कई बार तो मुझे आभास हुआ है कि इन लोगों से भी अच्छे कार्य करने वाले गविशिद्र हैं, लेकिन हम तक बात पहुंच नहीं पाती है। उसके कुछ दस्तावेज जो मैं मांगता हूं, प्रमाण, वो मिल नहीं पाता है। इसके कारण कभी कभी हमें विवशता हो जाती है कि अच्छा काम मेरी आंखों में दिख भी गया, फिर भी दस्तावेज के अभाव में चयन नहीं हो पाता है। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि जो आप काम करते हो उसकी पारदर्शिता बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण, आंकड़े होने चाहिए कि इन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। तो और एक बात आपको बताऊं, आज भी मुझे ये गर्व हो रहा है कि जिस तरह से प्रतिवर्ष पुरस्कार लेने में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है, इस वर्ष भी महाराष्ट्र ही अग्रणी है।
केवल महाराष्ट्र में गव्य सिद्धों की संख्या अधिक है ऐसा नहीं है, उच्च कोटि के गव्य सिद्धों की संख्या भी महाराष्ट्र में ही अधिक है। इसलिए महाराष्ट्र पर जो है हमें गर्व है और कभी भी महाराष्ट्र को अपना मैं प्रदेश मानता हूं। शिवाजी केवल आपके नहीं हैं, मेरे हैं, मेरे भी हैं। डॉक्टर अर्जुन तुकाराम धुले जी ने जितने भी हमारे पास जो प्रमाण आए, डॉक्यूमेंटेशन आए, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जो काम करके दिखाया है आंकड़े के रूप में, दस्तावेज के रूप में, प्रमाण के रूप में, इतनी प्रामाणिकता किसी भी डॉक्टर ने हमें नहीं दी है। और दूसरा गविसिद्ध श्रीदेवी जी हैं, वो तेलंगाना की हैं और पिछले कई वर्षों से ये भी काम कर रही हैं। बहुत अच्छे परिणाम इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है। तो मैं निवेदन करूँगा हाँ जी, उस तरफ दिलाए, वहाँ पर, हाँ वो जगह फ्री है तो वहाँ पर आइए। हाँ, तो मैं निवेदन करूँगा सूर्य योगी उमाशंकर जी और संगीता जी से कि आप दोनों मिलकर के हमारे भाई और बहन को जो है सम्मानित करें। ये पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार होता है। सावरी जी आप भी हाँ हाँ एक और दे दी श्रीदेवी जी को। बहन श्रीदेवी जी का जो काम है इनकी जो भावना मैंने देखी है कि जब ये किसी मरीज की जब चिकित्सा करती हैं तो आत्मविश्वास बहुत होता है इनके पास कि मैंने औषध का सही चयन किया है और निश्चित रूप से ठीक होगा और ठीक ही होते हैं वो। मेरे भाइयों बहनों बड़ों सभी को मेरा अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम। पंचगव्य का विज्ञान है, चिकित्सा का ज्ञान है, पंचगव्य का ज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है। मेरे बच्चों इसको रखाओ संभाल के, ओ मेरे पुत्रों रखो संभाल के। कामधेनु कल्याणी, कामधेनु कल्याणी, कामधेनु कल्याणी। मैं हूँ शरण तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी। ओ मैया मेरी, ओ मैया मेरी, ओ मैया मेरी। कृष्ण जन्म कृष्ण मोक्ष की भूमि है, श्री कृष्ण भगवान
मोक्ष की भूमि है, हम सब यहाँ आए हैं, हम सब यहाँ आए हैं। मेरे बच्चों इसको रखो संभाल के, मेरे पुत्रों रखो संभाल के। कोई नहीं जानो ज्ञान को, अनमोल ज्ञान हम तुम तक पहुँचाए हैं, हम इनको आप तक पहुँचाए हैं। इसकी ज्ञान की कला जरा समझो मेरे पुत्रों, इन ज्ञान की कला जरा समझो मेरे पुत्रों। गुरुजी और मैंने रात दिन तपस्या की है, गुरुजी और मैंने रात दिन इसकी तपस्या कीनी है, तब इसे पूर्ण घटित हुआ है, तब इसे पूर्ण घटित हुआ है। ओ मेरे बच्चों इसको रखो संभाल के, ओ मेरे पुत्रों रखो इसे संभाल के। भारत भूमि हमारी है, भारत भूमि हमारी है, गौ मैया हमारी है, गौ मैया हमारी है। चारों कौन हमारा है, चारों कौन हमारा है। गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम। सुरभि हो कल्याणी, सुरभि हो कल्याणी, ओ मेरी मैया कल्याणी, ओ मेरी मैया कल्याणी। करता है सबका उद्धार तू, करती है सबका उद्धार तू, करती है सबका उद्धार तू। यदि तुझे घुड़ का ढेला दे, यदि तुझे घुड़ का ढेला दे, तुम खुशियों से भरती हो, तुम खुशियों से भरती हो, तुम खुशियों से भरती हो। गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम। हम है शरण तुम्हारी, हम है शरण तुम्हारी, ओ मैया हमारी, ओ मैया हमारी। तुम लक्ष्मी कहूँ या अष्ट लक्ष्मी, तुम लक्ष्मी की हूँ या धन लक्ष्मी, तुझे लक्ष्मी की हूँ ओ मैया। तुम्हें काली कहूँ जगदम्बा, तू है सुरभि कल्याणी। अष्टभुजा खेलाने वाली मैया तू आज फिरती मारी मारी, मैया आज फिरती मारी मारी। हमारे पुत्र हुए हैं बिना बुद्धि के, हमारे पुत्र हुए हैं बिना बुद्धि के। कोई नहीं समझे तेरी दर्द भरी वो कहानी, कोई नहीं समझे तेरी वो दर्द भरी कहानी। गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम। हम है शरण तुम्हारे, हम है शरण तुम्हारे। भारत भूमि सोने का देश, भारत भूमि सोने का देश। आज इस पे विपदा आई है, आज इस पे विपदा आई है। ओ मेरे पुत्रों पुत्री सुन लो कर्म कहानी, ओ मेरे पुत्र पुत्रों सुन लो कर्म कहानी। ऐसा ज्ञान तुम्हें कहीं चारों दिशों में मिलना नहीं है, ऐसा ज्ञान तुमको चारों दिशों में मिलना नहीं है। गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। अगला जो पुरस्कार है वो श्रेष्ठ पंचगव्य निर्माता पुरस्कार है। इस बार बहुत संकट हुआ हमें निर्माता पुरस्कार चुनने में, क्योंकि बहुत सारे गविसिद्धों ने अच्छे उत्पाद लेकर के आए थे। लेकिन फिर भी हमें जो एक दुख भरी बात जो आपके सामने रखनी पड़ रही है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, कभी रहता नहीं हो। आप कहीं भी बुलाते हो, नीचे भी बुलाते हो रजिस्ट्रेशन में, कोई शिकायत के लिए तो मैं आता हूँ। कभी गुरु का गुरुत्व जैसा तो रखता नहीं, मैं बराबर भाई की तरह रखता हूँ, बहन की तरह रखता हूँ आप सबको, कभी गुरु की तरह तो रखता नहीं हूँ।
तो इसमें संकट क्या है? कार्यक्रम हो जाने दीजिए, इसके बाद चलता हूँ नीचे, कहाँ बैठ के बात करना है करता हूँ, कभी बात के लिए तो मना किया नहीं मैंने। लेकिन सहने की एक क्षमता होती है, क्षमता पार कर गई तो भगवान कृष्ण ने भी हथियार उठाया है। मैं भी उसी वंश का हूं। तो अगला जो पुरस्कार है श्रेष्ठ निर्माता का पुरस्कार है। खुशी इस बात की है कि इस बार हमें सिलेक्शन में बहुत दिक्कत हुई कि कैसे चयन करूं। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे उत्पाद बनाए हैं और दुख इस बात का है कि 430 गव्य सिद्धों में केवल 30 गव्य सिद्धों का ऐसा उत्पाद था जिस पर चिकित्सा की जा सकती थी, केवल। तो क्वालिटी इस बार बहुत अच्छी नहीं रही लोगों की और इसका मुझे दुख है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन हुआ है सैंपल का वो महाराष्ट्र के गव्य सिद्धों का है, कारण वही संख्या ज़्यादा है उसके कारण। इसलिए हमने महाराष्ट्र के गव्य सिद्धों के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है कि जो महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के जो गव्य सिद्ध चाहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग दोबारा हो, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान एब्सेंट हुए, लापरवाही बरती और जिस कारण से पूरी परिपक्वता उनके उत्पादन में नहीं आया है, ऐसे गव्य सिद्धों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है कि निःशुल्क 5 दिन की जो शिविर है, जो सेकंड सेमिनार होता है जिसमें सारे प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं, 3 से 5 दिन का प्रैक्टिकल्स निःशुल्क रूप से आयोजित किया जाएगा। देखो, हमें यहाँ पर डॉक्टरों की भीड़ नहीं खड़ी करनी है कि पंचगव्य के डॉक्टरों की भीड़ हमने पूरे देश में खड़ी कर दी, परिपक्व डॉक्टरों की भीड़ खड़ी करनी है। इसलिए हमारी समिति ने तय किया है कि जो गव्य सिद्धर किसी भी कारण से इस निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं सीख सके, इसका हमें दुख है और उनके लिए निःशुल्क बिना कुछ जो है प्रशिक्षण शुल्क लिए बगैर जो है 3 दिन से 5 दिन का एक आयोजन किया जाए और उन्हें इसमें परिपक्वता लाई जाए। तो चूंकि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सैंपल रिजेक्ट हुए हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र के गव्य सिद्धों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के लिए, ताकि भाषा की दिक्कत ना हो इसके लिए, क्योंकि दक्षिण भारत वाले और फिर सब एक साथ मिलेंगे तो हमें प्रशिक्षण में फिर वही दिक्कत होगी, इसलिए महाराष्ट्र के गव्य सिद्धों के लिए अलग से एक हमने पैकेज तैयार किया है जिसमें बिना प्रशिक्षण शुल्क के दोबारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर जो कुछ भी सम्मान मिलना है वो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब हो जाएगा। इसके बाद एक आवेदन दे दीजिए कि मुझे दोबारा प्रशिक्षण लेना है, तो आपकी व्यवस्था जो है मार्च अप्रैल के महीने में एक बार मैं करूँगा। आप सभी आएँ और दोबारा ट्रेनिंग लेकर के जाएं। तो निर्माण की प्रक्रिया में जो 30 अच्छे सैंपल्स थे, इसमें से जो चुनाव किया हमने पुरस्कार के लिए, उसमें से गव्य सिद्ध दिनकर खताड़े महाराष्ट्र। आप मंच पर आइए। गव्य सिद्ध विभाकर रेगे महाराष्ट्र। क्या? अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ, तो ये गलती लिख गया है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी भी आई हैं? हाँ, तो साथ में आइए मंच पर। और तीसरा नाम था गव्य सिद्ध शीतल मालिका, उपस्थित नहीं है। चौथा नाम था गव्य सिद्ध सागर भासर राव खरड़े, ये भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और गव्य सिद्ध मधुकर फलोड़ नासिक महाराष्ट्र। गव्य सिद्ध गीता पांडे गीता कुमारी सूरत गुजरात। हमारे लिए मुश्किल हुआ कि यह पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन उसमें से 19-20 भी निकालना हमारे लिए संकट हो रहा था। तो हमारी टीम ने तय किया कि नहीं, सबको गुरुजी आप दे दीजिए, क्योंकि सबने लगभग बराबर दर्जे का काम किया है। तो मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि आप हमारे ऐसे पुरुषार्थी गव्य सिद्ध भाई बहन को सम्मानित करें। सर्वप्रथम गव्य सिद्ध दिनकर खताड़े जी।
इसके बाद गविशिद विभाकर रेगे जी। क्या आपकी बिना ये फोटो अधूरा होगा। नहीं, चलेगा। अब इसको कोई नहीं संभाल सकता है। आप किसी वापस बुलाएंगे, हमको बोल देते हैं। मुझे पता है कि सारे के सबके शैम्बल्स के, ठीक है चलना है, वो ग्रुप में ले लेंगे फिर से। हाँ। गविशिद मधुकर फलोड जी। गविशिद पांडे गीता कुमारी। इस बिटिया के हाथ की बनी हुई घनवटी अगर आप देख लो ना, तो आप कह नहीं सकोगे कि यह हाथ की बनी हुई घनवटी है। अगर ये बिटिया 1000 घनवटी बना देना, तो उसमें से 1000 घनवटी में एक घनवटी का भी आकार अलग नहीं हो सकता। इसके पिताजी भी पंचगव्य के प्रचारक हैं और इसके खून में पंचगव्य है। जो तीसरा चरण है पुरस्कार का, श्रेष्ठ पंचगव्य प्रचारक पुरस्कार। संजय भाई को बुलाना पड़ेगा नीचे से, वो व्यवस्था में लगे हुए। संजय भाई को बुला देंगे। हाँ, भोजन में हूँ। देखो, जो प्रचार प्रसार का जो काम है ना, मैं समझता हूँ वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे कम लोग इसी काम में मिलते हैं। प्रचार प्रसार के काम में ही सबसे कम लोग मिलते हैं। तो इस साल जितना मैं घूमा हूँ और घूमते हुए जिन लोगों को प्रचार प्रसार कार्य में समर्पित रूप से मैंने देखा, उसमें 3 नाम हैं। गविशिद दलपत भाई, बनसकांठा, गुजरात। गौ कथा की धार को मोड़ देने वाले गविशिद स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज, पंजाब। और गविशिद दवे संजय कुमार भानु प्रताप, राजकोट, गुजरात। इन तीनों भाइयों ने, संजय भाई आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, आपके लिए भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। तब से उन्होंने आगे होकर के कहा, गुरुजी मैं सबको भोजन कराने का पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भोजन व्यवस्था में लगा दो। आगे होकर के कहा, और बड़ी सुंदरता के साथ देखो मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्जी जो मैं उपलब्ध कर पाया हूँ आपको, यहाँ पर जो भी सब्जियाँ आपको मिल रही है वो सभी जो है जैविक सब्जियां हैं। वो संजय भाई के कारण ही है, उन्होंने ही इस क्षेत्र से ढूंढ करके निकाला जैविक किसान होकर। तो संजय भाई आ जाएं। तब तक जो है सर्वप्रथम गविशिद स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज, पंजाब को जो है सम्मानित करेंगे। राजीव भाई श्रेष्ठ पंचगव्य प्रचारक पुरस्कार से। दलपत भाई ने इस साल गुजरात और राजस्थान, इन दोनों प्रदेशों में 100 से ज़्यादा व्याख्यान किए।
इसके अलावा भी कई नाम हमारे पास आए थे जो प्रचार प्रसार के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठता हमें जिन लोगों की दिखी उनका चयन किया। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रचार प्रसार के काम में केवल इतने भाई जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर जुड़े हुए हैं प्रचार प्रसार के कार्य में। और इनसे प्रेरणा लेनी है, दलपत भाई से विशेष करके प्रेरणा लेनी है कि गांव-गांव घूम करके भले ही 10 लोग इकट्ठे हों, 15 लोग इकट्ठे हों, तब भी ये व्याख्यान करते हैं। गांव-गांव जाते हैं, कोई नियोजन नहीं होता। संजय भाई दवे, हाँ, इस वर्ष जितना मैं गुजरात में घूमा हूँ, उस गुजरात प्रवास में जितने भी बड़े व्याख्यान आयोजित किए सभी संजय भाई ने ही आयोजित किए। संजय भाई ने मेरे रिकॉर्ड को मुझसे ही तुड़वाया। मोरबी में इन्होंने सबसे बड़ी कथा आयोजित की और मुझे बताया नहीं कथा का समय, और कथा का समय था रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक, और 5 दिन कथा करवा ली 3-3 घंटे की, तो 15 घंटे की गौ कथा इन्होंने करवा ली। मुख्य रूप से जो पेन ड्राइव बना है वो मोरबी की कथा का ही सारांश है। और अब गौरक्षक सम्मान, गौरक्षक सम्मान में जो है इसके लिए सबसे कम जो है संख्या थी, इसमें हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। तो इसमें जो एक नाम है गविशिद चंदू भाई सुरानी, सूरत, गुजरात। इन्होंने एक 5000 गाय की गौशाला का बीड़ा उठाया है, उसका कार्य चल रहा है सूरत में। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि दूसरा पंचगव्य विश्वविद्यालय अगर कहीं बनने वाला है तो चंदू भाई के हाथ से सूरत में ही बनने वाला है। गौरक्षक सम्मान में जो दूसरा नाम है गविशिद रीतलाल प्रसाद वर्मा, कोडरमा, झारखंड। रीतलाल जी हैं, बुला लीजिए उनको। देखो, भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गौशाला बनाने की परिकल्पना इस समय बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता। उनमें झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है और बंगाल। ये पूरा का पूरा ऐसा प्रांत है जहाँ पर लोगों के पास पैसे बहुत कम है, आवक कम है, और चूंकि गौशालाएं दान से चलती है इसलिए इन राज्यों में गौशाला खड़े करने की परिकल्पना बहुत कम लोगों के मन में होती है। तो ये जो हमारे गविशिद्धर हैं रीतलाल प्रसाद वर्मा, बिल्कुल समृद्ध नहीं है, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं। मैं इनके यहाँ गया हूँ, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, फिर भी इन्होंने बीड़ा उठाया और आज इनकी गौशाला में 1 साल के अंदर 35 गाय हो गई है। तो ऐसे साहसी भाई रीतलाल प्रसाद वर्मा को राजीव भाई श्रेष्ठ गौरक्षक पुरस्कार। और अगली जो कड़ी है वो है विज्ञानी पुरस्कार का। इसमें भी बहुत कम संख्या थी इसलिए हमें ज़्यादा संकट नहीं हुआ। इसमें जितने भी नाम आए थे उसमें से केवल एक ही नाम जो है सिलेक्ट हो पाया, और उनकी जो कहानी है वो इस गविशिद पुस्तक में भी लिखी है। उनका नाम है गविशिद सुदर्शन सिंह, लोध, भाग्यनगर, तेलंगाना। इनका सब